सोशल मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल्स में आजकल एक नाम तेजी से वायरल हो रहा है। अभिजीत दीपके। इंटरनेट पर अचानक ये चेहरा हर जगह छा गया है और हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये बंदा है कौन। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इसी इंटरनेट की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मिस्ट्री को डीकोड करने वाले हैं। देखिए, अफवाहों का बाजार तो पूरी तरह से गर्म है। कुछ लोग दावे कर रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी का कोई हिडन मेंबर है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये कांग्रेस की बी टीम का हिस्सा है। या फिर क्या ये सच में एक बिल्कुल नई और इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल फोर्स है, एक सोची समझी स्ट्रैटेजी, या बस इंटरनेट का एक और वायरल ट्रेंड? जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 21 मिलियन। जी हाँ, 2 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स। कॉकरोच जनता पार्टी नाम के इस डिजिटल मूवमेंट ने देखते ही देखते इतनी बड़ी ऑडियंस खड़ी कर ली है। अब ये नंबर चीख चीख कर बता रहा है कि बॉस, ये कोई छोटा मोटा मजाक तो बिल्कुल नहीं है। एक वायरल राजनैतिक शुरुआत। इंटरनेट पर नैरेटिव कितनी तेजी से बदलता है, इसका ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी आती है। अगले ही दिन 16 मई को अभिजीत दीपके एक सटायरिकल ट्वीट करते हैं, और महज 5 दिनों के अंदर 21 मई तक इस नई पार्टी के फॉलोअर्स 19 मिलियन क्रॉस कर जाते हैं, और इसके ठीक बाद सरकार उनका एक्स अकाउंट ब्लॉक कर देती है। तो बवाल शुरू कहां से हुआ? वो ये स्टेटमेंट था। हालांकि ये क्लियर करना जरूरी है कि मुख्य न्यायाधीश ने बाद में क्लैरिफिकेशन दिया था कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। उनका इशारा सिर्फ उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्रियां लेकर प्रोफेशन में आते हैं, ना कि देश के सभी युवाओं के लिए। लेकिन तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी और इंटरनेट पर यह बयान आग की तरह फैल गया। कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या? ये डेटा सच में हैरान करने वाला है। भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस को अपने 8 और 13 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बनाने में सालों लग गए, लेकिन इस मीम बेस्ड पार्टी ने महज कुछ ही दिनों में इन दोनों दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। ये दिखाता है कि इंटरनेट कल्चर आज की डेट में ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को कैसे मात दे रहा है। और मजे की बात देखिए, इनका अपना एक प्रॉपर मैनिफेस्टो भी है। सुनने में ये भले ही डार्क कॉमेडी लगे, लेकिन इनकी डिमांड्स सीधे तौर पर यूथ के फ्रस्ट्रेशन को हाईलाइट करती हैं। रिटायरमेंट के बाद जजों की नियुक्तियों पर बैन से लेकर दल बदलू नेताओं पर 20 साल की रोक और महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, ये ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे सिस्टम की खामियों पर चोट करते हैं। लेकिन इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? अभिजीत दीपके कौन है? अगर फैक्ट्स की बात करें तो अभिजीत दीपके का जन्म 1995 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ था। इन्होंने पुणे से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है और अभी फिलहाल अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस यानी पीआर में मास्टर्स कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं, इस बैकग्राउंड से बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो नैरेटिव बिल्डिंग और क्राइसिस कम्युनिकेशन में इतने एक्सपर्ट क्यों हैं। उनकी स्मार्ट पीआर स्ट्रैटेजी का एक छोटा सा नमूना देखिए। उन्होंने अपने लिंक्डइन पर कहीं भी पार्टी फाउंडर मेंशन नहीं किया है। ये कोई गलती नहीं, बल्कि एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है, ताकि वो भारत के चुनाव आयोग की कानूनी पेचीदगियों से भी बच सकें और साथ ही अपनी बोस्टन यूनिवर्सिटी के रूल्स भी ना तोड़ें। आप, कनेक्शन और विवाद। अब आते हैं सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी पर। सोर्सेज बताते हैं कि 2020 से 23 के बीच अभिजीत ने आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के लिए एज एन अनपेड वॉलंटियर काम किया था। 2020 के दिल्ली इलेक्शन में यूथ के लिए जो मीम बेस्ड कैंपेन चले थे, उनमें इनका बड़ा हाथ था। तो जाहिर है वो डिजिटल टूलकिट उन्होंने वहीं से सीखी है, जिसे वो आज यूज कर रहे हैं। और इस हिस्ट्री के सामने आते ही पॉलिटिक्स गर्मा गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पब्लिकली बहुत सीरियस सवाल उठाए। उन्होंने सीधा पूछा कि अभिजीत की बॉस्टन ट्रिप की फंडिंग कौन कर रहा है? क्या इसके पीछे कोई विदेशी फंडिंग या सोरोस फाउंडेशन का हाथ है? अब इसका जवाब दीपके ने अपने ही सटायरिकल अंदाज में दिया। इन एलिगेशंस को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि भाई, जिनको भी लगता है कि मुझे फंडिंग मिल रही है, वो प्लीज़ मुझे थोड़ा फंड दिलवा दें ताकि मैं अपना बाकी का एजुकेशन लोन चुका सकूं। सरकारी कार्रवाई और दमतिया। मामला सिर्फ मीम्स तक नहीं रहा, चीजें बहुत सीरियस हो चुकी हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी का इनपुट मिलने के बाद सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी हैक करने की कई बार कोशिशें की गईं। और क्रैकडाउन यहीं नहीं रुका, इसका पर्सनल टोल भी बहुत भारी पड़ रहा है। अभिजीत को व्हाट्सएप पर इस तरह की खौफनाक धमकियां मिल रही हैं। धमकी साफ है कि तुम अमेरिका में भी सुरक्षित नहीं हो।
सोशल मीडिया पर अपनी दलित पहचान बताने के बाद उन्हें भयंकर जातिवादी ट्रोलिंग का भी शिकार होना पड़ा। महाराष्ट्र में उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। खुद अभिजीत ने एक इंटरव्यू में ये डर जताया है कि शायद अगले महीने जब वो दिल्ली वापस लौटेंगे तो उन्हें एयरपोर्ट से सीधा अरेस्ट करके तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। मीम या असली राजनीतिक पार्टी? इन सब के बावजूद दीपके ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या विपक्ष, के साथ जुड़ने से बिल्कुल मना कर दिया है। उनका विजन एक इंडिपेंडेंट जेनजी रेजिस्टेंस बनाने का है और ये साबित करता है कि आज के दौर में एक स्मार्टफोन और वाईफाई कनेक्शन कितना पावरफुल पॉलिटिकल वेपन बन चुका है। और अभिजीत खुद इस पूरे फेम को लेकर काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। वो कहते हैं कि वो किसी इल्यूजन में नहीं है, उन्हें पता है कि ये वायरल ट्रेंड कुछ दिनों में खत्म हो सकता है, लेकिन उनका असल मोटिव था युवाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहां उनकी आवाज़ सुनी जा सके, और वो करने में वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। तो इस पूरे मामले को देखने के बाद सबसे बड़ा और अहम सवाल हमारे सामने यही आता है कि क्या मीम कल्चर और सोशल मीडिया ने इंडियन डेमोक्रेसी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है? क्या यही हमारे भविष्य की राजनीति है? आप क्या सोचते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस पूरी डिजिटल पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये न्यूट्रल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।